सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने सच्चाई की बात उजागर करने के लिए अपने कीमती समय दिया। पंचायत समिति का हम लोग 2 वर्ष पूर्व प्रखंड प्रमुख अंजू देवी को बनाया था, लेकिन वो नाम मात्र रह गए। उनके पति ने जिस तरह से ब्लॉक में आतंक का चरम सीमा फैला दिया, जिसे ब्लॉक त्राही त्राही माम मच गया। एक भी पदाधिकारी, एक भी कर्मचारी उनसे खुश नहीं था। सभी को गाली गलौज करना, सभी का अपना भय एवं रुतबा का दुरुपयोग करना, सभी को इस तरह से कर दिए कि सब लोग इतना तक आपको कह देते हैं कि सब लोग बदली करा के हसनपुर से जाने के लिए तैयार हो गए कि हमको नौकरी करना है, माँ बहन को गाली नहीं सुनना है। इतना खराब स्थिति ब्लॉक का होना आज तक के इतिहास में पूर्व प्रमुख हम भी रहे, क्या कहते हैं, सुभाष जी रहे, संजय गुप्ता रहा, जोगिंदर गुप्ता रहा, विश्वनाथ ताती रहा, लेकिन इस तरह से त्राही त्राही माम किसी के प्रमुख के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतनी खराब व्यवस्थाएं आज तक कहीं देखने को मिला ही नहीं। आपको एक और उदाहरण बता देता हूं कि पंचायत समिति का हम लोग एक कमेटी गठित होता है, जिसमें लोक निर्माण समिति होता है, शिक्षा समिति होता है। 2 सालों में एक भी कमेटियों का गठन नहीं किए, सब पावर अपने आप में शामिल रखा कि अगर कहीं बनाएंगे तो कोई कुछ बन नहीं जाए। आज तक पहली बार हुई है कि कोई भी एक कमेटी आपके माध्यम से बता रहा हूं गठित हुई नहीं है ब्लॉक के लिए। और रात में जाना गुपचुप तरीके से 28 समिति हम लोग हैं, तो सभी समिति को बराबर बराबर क्षेत्र में काम मिलना चाहिए। लेकिन आप उठा के देखिएगा ब्लॉक में फाइल जाके, तो एक नाम मात्र वो पर्दों के ही प्रमुख बन के रह गए। प्रखंड में किसी को काम देने का ऐसा समिति है कि उनके रीजन में तो खाता खुला ही नहीं, किसी समिति को, लगभग समिति को खाता खुला ही नहीं। 2-4-5 को जो उनके आगे पीछे करता रहा उनको खुला, और वो भी खुद काम किए उसके क्षेत्र में जाके। आप जान जाइए, सीमा भारती जी माननीय समिति हमारे बरगांव के हैं, दीपक भाई समिति है, उन सबका तो पेमेंट भी काम करने के बहुत दिनों के बाद दौड़ते दौड़ते समिति सबका हालत खराब, और वो पेमेंट के लिए तब वीडियो साहब का पेमेंट छोड़ दिया। आज भी छोड़े हुए लगभग 20-25 रोज हो गया है, लेकिन वो डोंगल उन लोगों का पेमेंट भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या है, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप भी समझ रहे हैं। मैंने ब्लॉक की सारी व्यवस्था हो गई, वीडियो साहब डोंगल से पेमेंट छोड़ भी दिए, लेकिन लास्ट पेमेंट प्रमुख के डोंगल से छोड़ा जाता है। आज वो क्लोज कर दिए। ये क्या क्या कहा जाए? इसलिए हम लोगों ने बहुत बातें हैं। ये है हमारा चिट्ठी। हमने 2 तारीख को प्रखंड विकास पदाधिकारी हसनपुर एवं पंचायती राज पदाधिकारी हसनपुर और बाकी बड़े पदाधिकारी समस्तीपुर, सभी को ये लेटर दिया गया है। 18 समिति के साथ हम लोगों ने अविश्वास लगाया है, और मीडिया के माध्यम से कहते हैं वो नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि इनके रीजन में घोर अनैतिकता व्यक्ति गई है। कहीं से कहीं भी समिति का वो विश्वास पूर्ण रूप से खो चुके हैं, और नहीं तो वो अगर विश्वास अपने आप को काबिल बुझते हैं तो आगे डेट निर्धारित करें और सदन में दूध का दूध पानी का पानी कर दें। क्या रीजन बना कि नहीं है? विश्वनाथ ताती को जिस उन्होंने एक साजबाज दिखाया, अभी जो वर्तमान प्रमुख है उन्होंने ऐसा साजबाज हम लोगों को दिखाया कि विश्वनाथ ताती के हटने के बाद हम लोग लोभ में कता शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, हम लोग फंसे उसमें। उनके प्रलोभन, उनके एक एजेंडा में कि ऐसा एजेंडा बनाएंगे आप लोग, हम आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर घर में हम नौकरी देने का काम करेंगे, समिति का बच्चा नौकरी हो जाएगा, आपके पंचायत में ये हो जाएगा, आपके पंचायत में हमने कहा तो बड़ी बढ़िया बात बोल रहे हैं। चूंकि वो पूर्व में रह भी चुके थे, हम लोगों को लगा कि अच्छा बात है, तो उनको हटा के बनाए। और आज के डेट में विश्वनाथ ताती को हर समिति याद कर रहा है। उनका कार्यकाल बेहतर था, इसका कार्यक्रम सुपर फ्लॉप साबित हुआ। जिन्होंने वादा किया वो सब विपरीत काम। चर्चा की जा रही है, पंचायत समिति लोग है जो प्रमुख आपको हम सच्चाई बात बताते हैं। ये 2 साल से जितना समिति का दिल पक जाता है, क्योंकि जनता आपको जीत के जाता है और जनता उनको इतना परेशान करता है कि फलना काम हुआ, चिल्ला काम हुआ, ये कर दो वो कर दो। विचार समिति के मत विचारा लिखिए आप,
विचारित समिति है, ब्लॉक जाते हैं, उनका सुनने वाला पदाधिकारी नहीं है, वो जाके प्रमुख को कहते हैं, आप प्रमुख का चैम्बर एको दिन खुलता नहीं है, 2 साल में लगता नहीं है कि 2-3 दिन खुला होगा। जो माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी पूछ लीजिएगा, तो किसको शिकायत करें? उनका जो क्रोध है वो 2 साल इंतजार करने में इतना लहर जाता है, वो समय आते के आते सब दस्तखत करने के लिए बेचैन हो जाते, पैसा वैसा कोई बड़ी बात नहीं। मैं पिछले को चुनाव प्रमुख के चुनाव उसमें जो कि समिति भ्रमण के लिए नेपाल में गए थे, समिति भ्रमण के लिए गए थे, किस चुनाव में समिति लोग भ्रमण के लिए कहीं नहीं जा रहे, उप प्रमुख में देखिए आप सब हसनपुर में रह गया, कहीं नहीं जा रहे हैं, समिति सब अपने घर में रहेंगे और विश्वास मत दिन करेंगे और इनकी सत्ता जाएगी। जानना चाहेंगे क्या रीजन है जो आप लोग है जो वर्तमान प्रमुख है जो अंजू देवी के ऊपर फैसला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके बारे में बहुत मुझे जानकारी मिला और आपका जो चैनल है मैं बराबर देखता हूँ, आप सच्चाई के साथ हैं, इसलिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके परमानंद जी भी, क्योंकि इनका बार बार मैं देखता हूँ तो सच्चाई है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, वो विश्वास की सबसे बड़ी बात है, वो विश्वास की जो प्रमुख पति है, प्रमुख पति इतने अपने आप में एक दबंग, जिसे कहता कि मैं अपने आप को दबंग प्रमुख पति, जबकि वो कुछ है नहीं। अगर माननीय जो मेरे प्रमुख है वो आए और विरोध करे तो चलो चल सकता, लेकिन प्रमुख पति पदाधिकारी पे दबाव डालना, समिति के साथ गलत व्यवहार करना, माननीय मुखिया जी के साथ गलत व्यवहार करना, इनका ये मतलब क्या था इसको, ये इनका ईगो, तो मैं प्रमुख पति हूँ, मैं जो चाहूंगा वो वैसे ब्लॉक घूमेगा, ऐसा नहीं होता। हम भी प्रमुख रह चुके हैं, हम हमारे ऑफिस 10 घंटा 10 मिनट खुलता था, मैं जन शिकायत सुनता था, जिस पदाधिकारी से अगर कोई शिकायत आता तो मैं उस पदाधिकारी को चैम्बर बुलाता था और उसको कहता था अगर 1 घंटा के अंदर आप उनको जो भी समस्या हल करके मुझे जानकारी दे। तो जनता तो चाहता है कि हमारी काम आज आप हसनपुर बाजार में चल जाए, आज ब्लॉक में चल जाए, एक भी पदाधिकारी ना टाइम से बैठेगा, ना आपकी कोई समस्या सुनेगा, ना आपकी बात सुनेगा। जनता पहलवान है, तो जनता ने हम लोग भी कहा, हम जिस पंचायत से चुन कहा या क्षेत्र मेरा काम है, जनता का असर क्या दे, क्या कर रहे हैं आप? अरे कम से इसको हटाया जाए, रावण को, इस रावण को हटाया जाए। तो हमारी जनता लोग हमको कहा, हमने अपनी बातों की समिति के पास रखा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, पूरे प्रखंड का समस्या, एक समस्या पूरे प्रखंड की समस्या, जनता का निर्माण इसके लिए क्या? तो सारा समिति कहा ठीक है प्रमुख साहब, आवेदन लगाया जाए इनके ऊपर और विश्वास लगाया जाए। इसीलिए हम लोग जो 2 तारीख है और विश्वास प्रसाद वीडियो साहब को दिए हैं, वीडियो साहब को दिए हैं जिस दिन टाइम, क्योंकि प्रमुख पास 5 दिन टाइम रहता है, प्रमुख साहब अगर टाइम नहीं देता है फिर माननीय के प्रमुख से हम लोग टाइम लेंगे, हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उसमें जो होगा देखा जाएगा। अगर समिति सच्चाई के साथ है तो हमारे साथ है, अगर सच्चाई के साथ नहीं तो फिर तो बात की है। इसके बाद प्रखंड में इतना दादागिरी चल रहा है, प्रमुख पति दूसरे क्षेत्र में घुसकर काम कर लेना। अरे ये 3 नंबर ईटा लगा रहे हो, सामने ब्लॉक गेट पर तुम 2 इंची ढाल रहे हो, पर पदाधिकारी देख रहे हैं 2 इंची ढाला हुआ पीसीसी। अब क्या हुआ पीसीसी अगर किसी क्षेत्र में किसी हैदर महादलित के क्षेत्र में जहाँ इतना इतना पानी लगता है वहां काम करते, आपने वहां काम नहीं किया, आपने प्रखंड में काम किया। आपने जहां प्रखंड जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए मनाची जो नाला बना है, जो नाला उड़ाई था, जो पूर्व से नाला बना हुआ था उसको योजना में लेके गया, और प्रखंड विकास पदाधिकारी कहना हमको जानकारी नहीं है, पूर्व का हमको जानकारी नहीं है। अरे प्रखंड विकास पदाधिकारी जानकारी है, नाला बन के 1 करोड़ की, और 3 नंबर ईटा साहब रंगबाज का रख करके नाला बनवाया। वहां कुछ रंगबाज है जो अपने आजकल का मैं रंगबाज हूँ, उसके रख करके वहां नाला बनवाया, ये गैर है। हम तो डीएम सर को और डीडी को जानकारी दिए, उन्होंने कहा लिख दिया जाए प्रमुख साहब, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने हाँ लिखे हुए हैं, कल जा रहे हैं हम लोग, जिला जा रहे हैं, वहाँ डीएम सर को देंगे और डीडी सर को देंगे, डीपीआर सर को हमने मौखिक फोन से जानकारी दे दिया है और वीडियो को लिखित रूप दिया। वीडियो से मेरे पास लेटर है, वीडियो को लिखित रूप दिया कि 6/16 में जो नाला निर्माण हो रहा है, 3 नंबर ईटा से निर्माण हो रहा है, इसको रोकना। आपका भी 10 बंदा काम होता है, आपके प्रति समर्पित होकर हमको तो लीगल कराने के लिए ठीक है, आपका हम लोग आपके प्रमुख का काम नहीं सुन रहा है, इसलिए जो विभागीय पदाधिकारी वहाँ तो कंप्लेन करना चाहिए ना।
मैं वीडियो को लिख दिया था, आवेर को तेज मैं लिख वीडियो दिया था जो मेरे पास आज है, वीडियो साथ मैंने लिख दिया हूँ और मैं इसका विरोध भी किया हूँ। कुछ मीडिया वाले भी मैंने कहा कि देखा जाए यहाँ, तो इसके लिए वीडियो साहब बोले ठीक है डीडीसी से ऊपर बात करते, मेरे पास लिखे इस पर कार्रवाई नहीं हो तो मैं जा रहा हूँ डीएम यहाँ और डीपीआरओ सर यहाँ जा रहा हूँ। इसके मैं बोला कल मैं समस्तीपुर जा रहा हूँ, एक लिखित आवेदन जो वीडियो दिया हो उसी के फॉरवर्डिंग करते हुए मैं डीडीसी को और डीएम को दूंगा। और ये जहाँ तक ये चैनल अगर डीएम सर या डीपीआरओ या डीडी सर सुनते होंगे तो उनके तक ही बात पहुँच गया है। और डीपीआरओ सर ये भी बोले, प्रमुख साहब अगर 2 इंची 8 इंची ढलाई होता है, अगर 2 इंची ढलाई हो 4 इंची ढलाई तो बक्सा नहीं जाएगा, उसको पेमेंट रोका जाएगा। ये आश्वासन मोबाइल द्वारा हमको पंचायत राज पदाधिकारी आश्वासन दिए हैं और नाला की है वो बोले जांच करवा कर फिर उस पर कार्रवाई करें। चीज और सुनने में आया था जिसमें आपके ऊपर विश्वास लगा, आप अपना विश्वास को लेकर के तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उसका याचिका कभी तक क्या हुआ? देखिए हाईकोर्ट हम गए थे, हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को बहुत गंभीरतापूर्वक से लिया था। 22 तारीख को अविश्वास खारिज हो गया, 22 जनवरी को अविश्वास खारिज हो गया। किसी तरीका से मान लीजिए हम फिर बैठ गए, जब हाईकोर्ट खारिज कर दिया फिर पुनः कुर्सी पर मैंने बैठ गया। इसके बाद जब फरवरी में कुछ जो बड़े पदाधिकारी हो कुछ स्टाफ को हो फिर मेरे ऊपर अविश्वास लाया गया, जो माननीय समिति द्वारा मेरे ऊपर अविश्वास लाया गया। फिर हम हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट बताया कि ये लीगल नहीं अनलीगल, क्योंकि एक बार अविश्वास जिस पर खारिज होता दोबारा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर दोबारा अविश्वास लगा तो हमने इसके विरोध किया। मैंने डीएम सर यहाँ गया, इसके विरोध किया, लेकिन जो उन लोगों को टेक्निकल है क्या है नहीं है बोला नहीं, कोर्ट सिर्फ स्टे किया गया था और विश्वास खारिज नहीं किया गया, इसलिए दोबारा आपके ऊपर लगेगा। फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटा, जो अभी कोर्ट में चल रहा है हमारा मामला अभी चल रही है, तो कोर्ट मामला चल रहा है तो उसके कहीं कोई कोर्ट चल रहा है, कोर्ट जो डिसीजन थे कोर्ट मैटर अलग हो गया। और ये मैटर जो सरकार द्वारा 2 साल में अविश्वास लाया जाता है, जो सरकार का नियम है पंचायती राज नियम 2006 एक्ट है, 2 साल के बाद किसी भी प्रमुख अगर सही ढंग से अगर कार्य नहीं करता, टाइम से बैठक नहीं करवाता है तो वो उनके ऊपर अविश्वास लग सकता है। जबकि माननीय प्रखंड प्रमुख अंजू देवी ने 2 साल में 1 बार बैठक कराई, सिर्फ 1 बार, जबकि सरकार तरफ से नियम है कि 2 महीने में बैठक होनी चाहिए। और जबकि उस बैठक में जो हमारे समिति का अध्यक्ष जो बुल्लू जी है, बुल्लू गुप्ता जी हैं, वो भी अभी बता दिए हैं जो अध्यक्ष है, समिति संघ का अध्यक्ष है, और विश्वास जो लगा है जो इनके ऊपर अंजू देवी के ऊपर कि 2 साल में कभी बैठक नहीं कराए। इसका जो भी योजना एक क्रिया समिति होता है, जो भी योजना लिया जाता है वो पंचायत समिति से पास करके तब योजना चला जाता है। आज तक एक भी योजना ना पंचायत समिति में पास किया गया, बेगर कमेटी के गठन किए हुए जितना भी योजना चल रहा है जो अपने क्षेत्र में चल रहा है, ना कोई कमेटी गठित हुई है और ना किसी को जानकारी है, चुपचाप तरीका से गया, रात में योजना खोल लिया और काम कर लिया। यहाँ तक महोदय एक बात और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हमारे रीजन में जिनका योजना खुल गया था, योजना संख्या भी मिल गया, प्रशासनिक मिल गया, वो योजना संख्या पुनः रजिस्टर हटा करके पुनः अपना योजना चढ़ा लिया गया, जो कि मेरे साथ है मोबाइल में। आगे का रणनीति क्या है? आगे के पहले सरकार गिरने दीजिए, प्रमुख को हटने दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग मीडिया बंधु बैठेंगे बात करेंगे। पहले सरकार गिरे, प्रमुख हटे, क्योंकि आगे 10 तारीख तक प्रमुख का टाइम है, 10 के बाद उस प्रमुख का टाइम हो जाता। हम लोग अगर प्रमुख टाइम नहीं देता तो प्रमुख से आग्रह करेंगे आप टाइम दिया जाए, हम लोग सदन में लाएंगे और विश्वास सरकार गिर जाती है तो फिर हम लोग आगे का सोचेंगे क्या करना है। देखिए जितने भी भाई हैं, हम लोग एक टीम है, बहुत मजबूत टीम है, उनका जो निर्णय होगा, जो हमारी टीम की जो निर्णय होगा, क्योंकि हमने जो अध्यक्ष बनाया है सारा टीम बनाया है, क्योंकि सबके सहमति से हम लोग चले, वोट देता है सदस्य जिसको चाहेगा वो प्रमुख बनेगा। किस क्षेत्र संख्या सात है? नगनी क्षेत्र संख्या 12 से। क्या वजह है जो आप लोगों को विश्वास लगाए? पहले तो आपके मीडिया बंधु को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, जो आपके माध्यम से ही आगे सरकार तक जो है बात पहुंचाना चाहता हूँ।
प्रमुख साहब पर अविश्वास लगाने का मेन कारण ये होता है कि योजना जो होती है वो सभी क्षेत्र में वैसा बराबर कम से कम 19-20 करके योजना देना चाहिए। लेकिन हमारे प्रमुख साहब जो अंदूर जी भी हैं अभी, उनके पति के द्वारा सिर्फ एक ही निजी क्षेत्र में परिदा पंचायत में ही योजना कर लेना, कम से कम करोड़ों की योजना परिदा में हुआ पंचायत में, और कुछ एक दो समिति उनके साथ में जो है आगे पीछे करते रहते हैं उनको ही क्षेत्र में, वो भी प्रमुख साहब के द्वारा ही करवाया गया योजना। अब जो है मान लीजिए हम लोग बहुत समिति सदस्य, वहाँ के जो है जनता से शिकायत मिलती है कि भैया ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए। हम लोग प्रमुख साहब के सामने रखते हैं, सर हम लोग को भी कुछ क्षेत्र में कुछ ना कुछ विकास होना चाहिए। प्रमुख साहब तो हम लोग को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि भैया नहीं, जो है कुछ जवाब नहीं देने वाले चाहते हैं। लोग अमरजीत पासवान, बस प्रमुख साहब को जो अविश्वास लगाए हम लोग चाहते हैं सब सदस्य मिलकर जो है पहले तो अविश्वास का मतलब गिरा लें प्रमुख साहब को, उसके बाद जो है कमेटी जो सभी सदस्य जो निर्णय लेगा उनको कैंडिडेट में घोषित किया जाए, उनको हम लोग सही सहयोग करेंगे सब लोग। तारनी पासवान, किस पंचायत से आते हैं आप? हसनपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 15। क्या वजह है कि आप लोग जो प्रमुख को प्रति विश्वास जो लगाए हैं, खास हम प्रमुख को आदमी थे। मेरा भी इससे पहले चचा जी भी थे, चचा भी मानिए जो बहुत अपना उनके साथ थे। उसके बाद हम बने थे, चाचा जी तो सर 5 साल तक उसके सर साथ थे। 5 साल में लग रहा है कि जो शायद 4 या 5 लाख का जैसे से एक काम दिया था, और उसके बाद भी परमेंट भी शायद इस बार जैसे कुछ भी बचे हुए हैं 2 लाख अभी तक वो भी परमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद हम आए हैं तो मेरा भी एक काम भी दिए थे, कितना रिक्वेस्ट किए थे, उसमें भी मानिए जो कमीशन के चक्कर में गरीब आदमी है सर, जो भी अपना जहाँ से 20-30 हजार रुपया बंधक रखकर जेवर चाहे पैसा उधार लेकर, अरे सब लोग गए थे, मान सम्मान सब कुछ किया था। लेकिन अभी कम से कम 4 महीना 5 महीना हो गया, अभी तक भी परमेंट भी नहीं हुआ है। हाँ, साथ में हम भी थे, इस बात पर हम लोगों का बड़ा दुखी थे, किसी को खर्चा हो गया है, हाँ अभी तक परमेंट भी नहीं हुआ है। इससे मेरा भी बहुत दुख था। हम सोचे बेकार इनके साथ हम आगे का रणनीति आगे एक राजनीतिक इसमें सर गिराएंगे, और उसके बाद जो है जो समिति है वो जो फैसला करेंगे वो अपना होगा।